नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर चौधरी क्लिनिक पर, जहां हम लाते हैं सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर अनदेखा किए जाने वाला स्किन प्रॉब्लम लिपोमा के बारे में। यह क्या होता है, इसके लक्षण, कारण, कितने प्रकार के होते हैं और होम्योपैथी में इसके लिए कौन सी दवाएं उपलब्ध हैं, इन सभी पहलुओं को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर श्यामल चौधरी पिछले 20 वर्षों से होम्योपैथी का अभ्यास कर रहा हूँ। लिपोमा क्या है? What is लिपोमा? लिपोमा एक प्रकार की सौम्य बनाइन गांठ होती है जो शरीर में फैट सेल्स वसा कोशिकाओं के जमा होने से बनती है। यह एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है और अक्सर स्किन के नीचे महसूस होता है, जैसे कि एक सॉफ्ट मूवेबल गांठ। ये आमतौर पर दर्दरहित होते हैं। लिपोमा होने के कारण, कॉजेज ऑफ लिपोमा। लिपोमा के मुख्य कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण इस प्रकार हो सकते हैं। जेनेटिक कारण, एंसेस्ट्रल और हेरेडिटरी। अगर परिवार में किसी को लिपोमा हुआ है तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल या मधुमेह, डायबिटीज। माइनर इंजरी या ट्रॉमा, कभी कभी किसी जगह पर चोट लगने के बाद वहां फैट कोशिकाएं जमा हो सकती हैं। मध्यम आयु 40 से 60 वर्ष के उम्र समूह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। लिपोमा के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ लिपोमा, त्वचा के नीचे सॉफ्ट रबर जैसी गांठ, हल्का दबाने पर हिलती डुलती महसूस होती है। दर्द रहित, लेकिन कभी कभी अगर नस के पास हो तो हल्का दर्द हो सकता है। आमतौर पर गर्दन, पीठ, कंधे, भुजाएं और जांघों पर दिखाई देता है। आकार धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन कैंसर में तब्दील नहीं होता। लिपोमा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपोमा। लिपोमा केवल एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं जो उनके बनावट, स्थिति और उसमें मौजूद सेल्स पर निर्भर करते हैं। लिपोमा के प्रमुख प्रकार, 1. क्लासिक लिपोमा सबसे सामान्य प्रकार की लिपोमा होती है। इसमें केवल फैट वसा कोशिकाएं होती हैं। ये सॉफ्ट होती है, स्किन के नीचे मूवेबल होती है, आमतौर पर दर्दरहित होती है। गर्दन, पीठ, भुजाओं, कंधों और जांघों पर ज्यादा पाई जाती है। 2. एंजियोलिपोमा। ये लिपोमा थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें फैट सेल्स के साथ साथ रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। यह अक्सर दर्दनाक, पेनफुल हो सकता है। ये युवाओं और वयस्कों में ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कभी हाथों और पीठ में एक साथ कई एंजियोलिपोमा बन सकते हैं। 3. फाइब्रोलिपोमा। इस प्रकार की लिपोमा में फैट के साथ फाइबर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू की मात्रा ज्यादा होती है। ये सामान्य क्लासिक लिपोमा से अधिक कठोर, फर्म महसूस होती है। स्किन के नीचे फाइब्रोसिस के कारण गांठ थोड़ी टाइट लगती है। ये भी आमतौर पर दर्दरहित होती है। 4. मायोलिपोमा। इसमें फैट के साथ मांसपेशियों के सेल्स, मसल टिश्यूज भी होते हैं। दुर्लभ, रेयर प्रकार की लिपोमा है। ये शरीर के गहरे हिस्सों में पाई जा सकती है, जैसे कि पेट की दीवार, एब्डोमिनल वॉल या रेट्रोपेरिटोनियल क्षेत्र, रेट्रोपेरिटोनियम। आमतौर पर दर्द नहीं होता, लेकिन आकार में बड़ी हो सकती है। 5. स्पिंडल सेल लिपोमा। ये पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है, खासकर 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच। इसमें स्पिंडल आकार की कोशिकाएं होती हैं।
ये गर्दन, पीठ के ऊपरी हिस्से और कंधे पर बनती है। ये भी सौम्य नॉन कैंसरस होती है। 6. प्लेक्सीफॉर्म लिपोमा, ये भी दुर्लभ प्रकार की होती है। ये त्वचा के नीचे कई शाखाओं वाली संरचना ब्रांचिंग पैटर्न में विकसित होती है। धीरे धीरे बढ़ने वाली लेकिन दरदरित गांठ होती है। 7. इंट्रामस्क्यूलर लिपोमा, यह मांसपेशियों के अंदर विकसित होती है। अन्य लिपोमा की तुलना में ये थोड़ी गहराई में होती है और छूने से उतनी आसानी से महसूस नहीं होती। कभी कभी हल्का दर्द या दबाव महसूस हो सकता है। 8. मल्टीपल लिपोमाटोसिस, कुछ लोगों में एक साथ कई लिपोमा बनते हैं जिसे मल्टीपल लिपोमास कहा जाता है। ये स्थिति जेनेटिक भी हो सकती है। इसे फैमिलियल मल्टीपल लिपोमाटोसिस भी कहा जाता है। 9. ऑर्बिटल लिपोमा, यह आंखों के पास ऑर्बिटल एरिया में बनता है। बहुत दुर्लभ है लेकिन विजन या आंखों की मूवमेंट को प्रभावित कर सकता है। सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है अगर आकार बढ़ जाए। 10. मडलरी लिपोमा, ये बोन मैरो हड्डी के गूदे में बनता है। बहुत ही दुर्लभ है। केवल एमआरआई या अन्य इमेजिंग तकनीकों से ही इसका पता चलता है। लिपोमा एक सौम्य ट्यूमर है लेकिन इसके भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ बिल्कुल सामान्य हैं तो कुछ दुर्लभ और गहराई में स्थित होते हैं। सही पहचान और प्रकार जानना इलाज के लिए बहुत जरूरी है, खासकर तब जब ये संख्या में अधिक हो या दर्द पैदा कर रहे हो। 5. लिपोमा के लिए होम्योपैथिक उपचार, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर लिपोमा। होम्योपैथी में लिपोमा का इलाज बिना सर्जरी के भी संभव है, बशर्ते सही दवा और समय पर उपचार किया जाए। कुछ प्रमुख होम्योपैथिक दवाएं हैं। कैलकेरिया कार्बोनिका, मोटे लोगों में जहां फैट ज्यादा जमा हो गया हो। थूजा ऑक्सीडेंटालिस, जब लिपोमा वॉट्स या स्किन ग्रोथ के साथ हो। लाइकोपोडियम, जब पेट और थाइज में लिपोमा हो गैस्ट्रिक परेशानियों के साथ। बेलेडोना, अगर लिपोमा में दर्द और सूजन हो। सिलिसिया, शरीर से अवांछित ग्रोथ को निकालने में सहायक। बरीटा कार्बोनिका, जब लिपोमा गर्दन और स्कैल्प पर हो। होम्योपैथी में इलाज व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इसलिए किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी लिपोमा के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को इस समस्या से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो यह वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारियां मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।